कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दशा में भगवान संकर्षण अंतर ध्यान हुए थे, उन्हें नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण हो रही थी। बड़े बड़े मुनि सिद्ध उनकी चरण की स्तुति करने लगे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चरणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन करते हुए जा रहे हैं। ये देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए उनके पास चले गए और माता भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर जोर हंसने लगे। चित्रकेतु कहने लगे, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों के श्रेष्ठ हैं। इनकी ये दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मवादियों के सभा में बैठे हुए साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का ये कटाक्ष सुनकर वो हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव मालूम नहीं था, इसी से उनके लिए बहुत बुरा भला कह रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी इस धृष्टता को देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन का तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादि, परमार्शी, कपिलदेव, मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हीं मंगल को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम छत्री ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए ये ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। ये मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरणों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष करते हैं। चित्रकेतु के संबंध में ऐसा उन्होंने कहा, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनियों में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया, तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती, मैं बड़ी प्रसन्नता से आप अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य के लिए कुछ भी कह देते हैं। वो उनके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, ये जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार के चक्र में भटकता जा रहा है।
तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख दुख भोगता रहा है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो आत्मा है ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। ये जगत सत रज और अन्य गुणों से प्रभावित है। इसमें क्या साप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख, क्या दुख, एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही हैं। किसी की सहायता के लिए आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके साथ बंधन मोक्ष सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई भी प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं। उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उसमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति कार्य पाप पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंध मोक्ष मृत्यु जन्म आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्रणा देवी, मैं साप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई है उसे आप मुझे क्षमा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करने के लिए उनके सामने विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर देवता ऋषि दैत्य सिद्ध पार्षदों के सामने भगवती पार्वती जी से ये बात कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी दिव्य लीला विहारी भगवान के निस्पृह और उदार हृदय में नुदासों की महिमा तुमने अपनी आँखों से देख ली। जो भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरक में कोई अंतर नहीं दिखता। केवल भगवान ही समान भाव से देखते हैं। जीवों को भगवान की लीला ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण साप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से दुख सुख आदि प्रतीत होता है, वैसे जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में सर्प बुद्धि हो जाती है। वैसे ही मनुष्य अज्ञानतावश आत्मा में देवता मनुष्य आदि के भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान वैराग का बल है, जो भगवान वासुदेव के चरण में भक्ति भाव से रहते हैं, उनके लिए जगत में कोई वस्तु कम नहीं है जिसे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी सनकादि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में उन्हें नन्हे से नन्हे अंश और अपने को उनसे अलग मान लेते हैं। उनके स्वरूप को जान कैसे सकते हैं। भगवान को ना केवल प्रिय ना अप्रिय, ना उनका कोई अपना ना पराया, वे सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय ये परम भगवान भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत एवं समदर्शी है, और मैं भी भगवान श्री हरि का प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान शंकर का ये भाषण सुनकर भागवती पार्वती चित्रवित्त शांत हो जाती हैं। उनका विस्मय समाप्त हो जाता है। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती के बदले में साप दे सकते थे, परंतु उन्होंने साप न देकर उनका सिर झुका दिया था। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि में पैदा हुए। वहाँ इनका नाम विद्यासुर हुआ और वहाँ भी भगवत रूप ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि विद्यासुर दैत्योनि में जन्म क्यों लिए और उसे भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसका पूरा विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महात्मा चित्रकेतु का ये पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल बैठकर मौन रहकर श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का गायन या पाठ करता है, उसे परम गति
प्राप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला अध्याय आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। हम पर डे गीता का पाठ चैनल पर अपलोड करते हैं, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।